नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सब्सिडरी बुक्स मतलब 11 चैप्टर, जिसमें आपको दिया हुआ है विदाउट जीएसटी। ठीक है, इसके बाद हम एक जो क्वेश्चन है वो विद जीएसटी वाला भी समझ लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिर्फ परचेस बुक बना रहे हैं। ठीक है, परचेस बुक हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो पर्टिकुलर ईयर था या फिर हमारा जो पर्टिकुलर मंथ था उसमें हमारी कितनी परचेसिंग हुई है, और सेल्स बुक में वो चीज़ होगी कि हमारा कितना सेलिंग हुआ, हमारा कितना माल बिका है। ठीक है, तो परचेस बुक बनाएंगे तो परचेस बुक का हमेशा फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको सबसे पहले आएगी आपकी डेट, पर्टिकुलर्स मतलब आप जहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन होंगे, इनवॉइस नंबर मतलब आपके जो बिल का जो नंबर होता है वो भी यहाँ पे लिखेंगे, फिर आएगा आपका एलएफ, फिर आपका आएगा डिटेल्स जहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो भी आपने सामान खरीदा था उसका टोटल अमाउंट क्या रहा था, आपका जो ट्रेड डिस्काउंट आपका अगर आपका डिस्काउंट करता है तो वो क्या हो गया, और फाइनल अमाउंट जो आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अमाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या आती है हमारी, ईयर कौन सा था 2019, और हमारी फर्स्ट एंट्री थी Feb 1। फर्स्ट एंट्री क्या थी, परचेज फ्रॉम MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। ठीक है, हमने उनसे क्या खरीदा था, 5 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी थी। ठीक है, और कितने रुपीज़ की थी वो ग्रॉस पेंसिल्स, 1200 पर पीस था। ओके, और हमने क्या किया था, 2 डज़न हमने रजिस्टर खरीदे थे और उसका प्राइस क्या था 500 पर डज़न। उस पर उन्होंने TD कितना काटा था 10%। हमने सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, Feb 1 लिखी, हमने कहाँ से खरीदा था, MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब हमने जो हमारी जो 2 एंट्रीज थी वो सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके अमाउंट हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया 1200 × 5, मतलब हमने जो 5 ग्रॉस पेंसिल्स थी उसकी कॉस्ट हमें कितनी लगी थी 6000, और हमने जो 2 डज़न रजिस्टर खरीदे थे उसकी कॉस्ट हमें कितनी बैठी थी 1000। ठीक है, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया 7000। 7000 पर हमने क्या कर दिया, उसका 10% TD काट दिया, तो 7000 का 10% कितना होगा 700। तो अब हमें तो हम लोगों को उसका अमाउंट कितना पे करना है 6300। तो हमारी परचेसिंग कितनी की हुई 6300 की, क्योंकि उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, हमारे 10% डिस्काउंट था वो। और परचेस बुक में सिर्फ वही एंट्रीज होगी जो आपकी परचेस की हुई होगी। अगर आपकी जो कंपनी है अगर वो किसी और चीज़ में डील नहीं करती होगी तो उसमें हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग से क्या देखा है कि यहाँ पे जो भी आपका सामान आ रहा है, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सारी चीज़ें स्टेशनरी से रिलेटेड आएगी। पेंसिल्स है, वाइट पेपर है, रूल पेपर है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे Feb 2 की। Feb 2 में क्या था हमारा कि यहाँ पे परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 डज़न एक्सरसाइज बुक एट ₹300 पर डज़न। अब यहाँ पे आपकी जो भी एंट्री कैश में होगी, ठीक है, तो कैश परचेस क्या करते हैं हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और हमने यहाँ पे परचेस बुक में कैश वाली जो एंट्री है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट रहेगी आपकी Feb 3 की, तो कंप्यूटर प्रिंटर के साथ हम डील नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारा जितना भी सामान था वो क्या था, हमारा स्टेशनरी से रिलेटेड था, और स्टेशनरी में कंप्यूटर्स हमारा नहीं इन्वॉल्व होता है। अब हम करेंगे Feb 4। तो Feb 4 की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, हमने क्या खरीदा था, तो पेपर एंड कंपनी थी, वहाँ से हमने उनका माल खरीदा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था पेपर कंपनी दिल्ली। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कितने लिए थे, वाइट पेपर लिए थे, 8 वाइट पेपर लिए थे, और वो कितने रुपीज़ के थे 500 पर पीस थे। तो 500 × 8 करेंगे तो उसका अमाउंट कितना आ गया 4000, और यहाँ पे हम 600 × 10 करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 6000। टोटल हमारा कितना आ गया 10000, और उस पर उन्होंने TD कितना काटा है 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1000। तो मैं 1000 को उसका डिस्काउंट आ गया, तो हमारा अमाउंट हमें कितना पे करना है 9000 का। अब हमने MS वर्मा ब्रदर्स है दिल्ली का, हमने उससे कितने 80 रेनॉल्ड्स पेन लिया, और वो उसकी प्राइस क्या है 5 रुपीज़ पर पीस। तो ये क्या हो गया हमारा 400 हो गया। हमने यहाँ पर डिटेल्स में एंट्री इसलिए नहीं क्योंकि उसमें TD वगैरह कुछ भी नहीं काटा, इसका हमने क्या करना है डायरेक्ट अकाउंट बनाना है। तो हमने क्या कर दिया MS वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, और हमने क्या लिख दिया 60 रेनॉल्ड्स पेन एंड ₹5 पर पेन, जिसकी कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 400। तो हमारा टोटल परचेज कितना का हुआ इस मंथ का, Feb का हमारा टोटल परचेज कितने का था 15,700 का था। तो हम यहाँ पर टोटल की जगह क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, और हमने क्या कर दिया 15,700। तो ये कैसी होगी आपकी परचेस बुक, सेम एज इट इज़ आपकी सेल्स बुक होती है, उसमें भी आपका सेम जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, सिर्फ सेल्स वाले होंगे। जैसे आपने ये चीज़ लिखी है वही सेम टू सेम सेल्स में भी होता है, सिर्फ आपका नाम चेंज होता है। यहाँ पे आपका परचेस लिखा हुआ है और वहाँ पे आपके बुक का नाम क्या हो जाएगा, सेल्स बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सब्सिडरी बुक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर तो
आप सेल्स का जो है वो आप लोग कहाँ देखोगे, विदाउट जीएसटी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेल्स बुक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट, जितने भी आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन सब हमने क्या कर दिए, सेल्स बुक में लिख दिया। और लास्ट में हमने क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपका जर्नल में सेल्स हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, परचेस बुक और सेल्स बुक विदाउट जीएसटी, हमने ये विदाउट जीएसटी वाली की है। जीएसटी में आप लोगों को सिर्फ क्या हो जाएगा, आप लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिसमें आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी, सेल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आपको जीएसटी कितना लगा, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, आप लोगों के पैकेजिंग चार्जेस या जो भी चीज़ हुआ है वो, और फिर आप लास्ट में उसको क्या करोगे, टोटल करोगे। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जीएसटी वाला नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ विदाउट जीएसटी वाला जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी रिवीजन की तरह, तो आप लोग अगर इसको भी प्रॉपरली कर लोगे तो ये चीज़ आपकी भी क्लियर हो जाएगी।